नरसिंहपुर में चूहों से फैलने वाली संक्रामक बीमारी स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ चुका है। जिले में 3 मरीज मिले हैं। जिला महामारी विशेषज्ञ ने जानकारी दी। नरसिंहपुर जिले में चूहों से फैलने वाली बीमारी संक्रामक स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ गया है। हाल ही के दिनों में 3 ग्रामीण मरीजों में बीमारी की पुष्टि हुई है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से सतर्क रहने एवं बचाव अपनाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। जिला महामारी विशेषज्ञ गुलाब कातारकर के अनुसार अब तक जिले में 3 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से मरीज साईखेड़ा क्षेत्र के खेत में बने मकान में रह रहा था, जहां पर चूहों की वीट से संक्रमण फैलने की आशंका है। दूसरा मरीज झामर गांव तहसील नरसिंहपुर का है, जो कि घर के आसपास घास की सफाई के दौरान संक्रमित हुआ। वहीं तीसरा मामला करेली तहसील से आया। 3 मरीजों का इलाज स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में जारी है। शनिवार सुबह 11 बजे डॉक्टर खातकर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्क्रब टाइफस का संक्रामक व्यक्तियों से 21 से 28 दिनों में दिखता है। यह बीमारी रोन डेड चूहे पर रहने वाली संक्रमित घुन के काटने से फैलती है। इसके प्रमुख लक्षण तेजी से बुखार, सर दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न, सूखी खांसी एवं शरीर में दाने और गंभीर मामले में निमोनिया और मस्तिष्क ज्वार शामिल है। सर क्या कहेंगे, ये कि बीमारी आई है स्क्रब टाइफस नामक, जो चूहे के जो बाल होते हैं उसके ऊपर जो जुई पाई जाती है, उससे संक्रमित कितने पेशेंट पाए गए जिले में? अभी वर्तमान में अपने पास में पिछले कुछ समय में केवल 3 केसेस पाए गए हैं, जिसमें एक जो केसेस है हमारा करेली का है, और दूसरा जो केस है वो साईखेड़ा का है, और तीसरा जो केस है हमारे पास में नरसिंहपुर का है। ये जो तीनों जो केसेस है ये किसी न किसी प्रकार से कृषि कार्य से संबंधित ही है। ये ऐसी जगह पर जैसे फार्म हाउस जो होते हैं ना, कि खेतों में हमने घर बनाया हुआ है, तो खेतों में जहाँ पर भी हम घर बनाते हैं वहाँ पर फसल जो उगाई जाती है तो वहाँ पर चूहे भी होते हैं। तो बरसात का जो मौसम होता है, तो बरसात के मौसम में चूहे के जो बिल होते हैं, इसमें पानी भरा जाता है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए जो फार्म हाउस होते हैं या नज़दीकी जो घर होता है वहाँ अपने बचाव के लिए जाते हैं। और जब ये जाते हैं तो वहाँ पर ये जो टिक है इनकी, ये इंसानों के ऊपर चढ़ जाती है। अगर हम दूसरे रूप में अगर कहें तो घर पे जो अनाज रखा हुआ रहता है या जहाँ पर भी अनाज पड़ा हुआ है, उस जगह पर ये जो चूहे वहाँ पर जो मूवमेंट करते हैं, क्योंकि चूहे के पूरे शरीर पर बाल होते हैं, तो उसमें से जो टिक है वो हमारे जो भी इंसानी जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों के ऊपर चढ़ जाती है। और अगर हमने उसे बिना साफ किए अगर वो कपड़ों को पहन लिया, या वो जो टिक है वो ऐसी जगह पर जहाँ पर भी चढ़ गई या मनुष्य के ऊपर चढ़ गई, तो उसे क्योंकि जीवित रहने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो वो जो टिक है वो मनुष्यों का ब्लड पीती है। मनुष्यों को ब्लड जब वो इसक करती है तो उसके कारण कुछ उसकी जो लार है वो मनुष्यों के ब्लड में संक्रमित मिल जाती है और ब्लड को संक्रमित करती है। ये बीमारी होने के लिए हमारे पास में जो समय लगता है सामान्यतः 21 दिन का लगता है, लेकिन हम कोशिश से करते हैं कि 7 दिन थोड़ा और आगे करके इसको 21 से 28 दिन के भीतर जो हमारे पास में ऐसे जो केसेस है या ये जो बीमारी है जो स्प्रेड होती है, तो ऐसे केसेस को हम लोग आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए हम इनका ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल हमारा 3 से 5 ml हम लोग ब्लड लेते हैं। ब्लड को सैंपल को जांच करने के लिए फिर हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यहाँ पर भी RT-PCR की व्यवस्था हमने की हुई है। तो हमारे पास जैसे सैंपल आता है हम लोग जाँच करते हैं। संक्रमित अगर व्यक्ति होता है तो फिर हम लोग इसका उसके आवश्यकता के अनुसार ट्रीटमेंट यहाँ पर कर देते हैं। क्योंकि ये एक कृषि प्रधान जिला है, तो यहाँ पर जो कृषक बचाव के लिए ये करे कि जब भी वो खेत में जाए तो पूरी बाह के कपड़े पहने, घर के अगल बगल थोड़ा सा साफ सफाई रखे, घास और ये सब कुछ ना रहे। दूसरा, अगर वो अनाज रखते हैं तो अनाज को इस जगह पर ऐसे सुरक्षित रखें कि वहाँ पर वो चूहे की जो पहुँच है वो अनाज तक हो, लेकिन इधर इंसानों के पास ना हो। उसे अगर हम सेपरेट रूम में या स्टोर में रखेंगे या कोई जैसे आपका पैक जो जगह होती है अगर वहाँ पर रखेंगे तो हम इससे सुरक्षित रह पाएंगे। और अगर ऐसे कोई केसेस मिलते हैं जिसको फीवर, बुखार है और साथ में शरीर पर रेसेस है, अब रेसेस को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई शरीर पे चकत्ता है या रेसेस है या दाने हैं, तो उसमें पानी नहीं रहेगा। जिस प्रकार से अगरबत्ती या कोई पतली लकड़ी से जैसे चटका लगता है ना, उस प्रकार से वहाँ पर काला वाला एक दाग होगा। जहाँ पर भी जो हमारे स्क्रब टाइफस का जो बाइट है ना हुआ है, उस जगह पर वो काली सी हो जाएगी, जैसे जले जैसा टाइप का निशान। तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये हमारा जो केसेस है ये स्क्रब टाइफस का ही है। नरसिंहपुर से शरद नेमा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।